ये क्वेश्चन था, किसी बच्चे ने पूछा था। मैं जल्दी से इसको सॉल्व कर देता हूँ। A firm that sells its product for $6 a unit has the following total cost. आउटपुट दी हुई है 0, 10, 20, 30 और टोटल कॉस्ट दी हुई है 40, 100, 120 एंड 150. Which statement is correct? अच्छा, एक आपको एडवाइस है कि जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन देखें जिसमें आपको टेबल दिया हो या कोई ग्राफ दिया हुआ है, डायग्राम दी हुई है, तो आपने हमेशा इस्तेमाल करना है हिट एंड ट्रायल मेथड. और वो क्या है? ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द ऑप्शंस. यानी कि एक ऑप्शन पढ़ा, मैच किया, दूसरा ऑप्शन पढ़ा, मैच किया, जैसे मैं बताता हूं हमेशा यही तरीका है. तो सवाल को आप छोड़ दें, आप पहला ऑप्शन पढ़ें. पहला ऑप्शन क्या है जी? कि एवरेज कॉस्ट. ए ऑप्शन क्या है जी? एवरेज कॉस्ट इज लोएस्ट देन 10 यूनिट्स आर व्हेन 10 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड. तो एवरेज कॉस्ट तो यहाँ दी नहीं हुई. इसका मतलब है आपको एवरेज कॉस्ट पहले निकालनी पड़ेगी और उसका फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट. ठीक है, नहीं आपको पता है. तो अब हम यहाँ अगर निकालें तो हमारे पास टोटल कॉस्ट भी है, आउटपुट भी है, तो हम आसानी से एवरेज कॉस्ट निकाल सकते हैं. अच्छा, अगर मैं पहले की बात करूं तो टोटल कॉस्ट आपकी 40 है, आउटपुट 0 है. ये तो इन्फिनिटी होगा, तो ये तो निकल ही नहीं सकता. हम इसकी देख लेते हैं. मैं अगर यहाँ पे एवरेज कॉस्ट लिख दूं तो इसकी तो नहीं निकल सकती. इसकी मैं निकालूं तो 100/10 यही आएगी ना इस फार्मूले के मुताबिक. तो ये आ जाएगा 10. उसके बाद 120/20. तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगी हमारे पास, अगर हम 120/20 करें तो क्या आंसर आता है हमारे पास? 6. ठीक है जी. फिर उसके बाद आगे 150/30 करना है, तो उधर आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 5. यही बनता है ना जी. अच्छा, अब आप देख रहे हो कि एवरेज कॉस्ट क्या हो रही है? पहले 10 थी, फिर 6 हो गई, फिर 5 हो गई, कम हो रही है. तो जो पहला आंसर है हमारे पास, जो ऑप्शन है, एवरेज कॉस्ट इज लोएस्ट व्हेन 10 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड. तो क्या 10 यूनिट्स पे एवरेज कॉस्ट सबसे लोएस्ट है? 10 यूनिट्स पे तो 10 है. सबसे लोएस्ट तो आपकी 30 पे है जो कि 5 है. इसका मतलब है पहला आंसर गलत है. ये तरीका है इस तरह के सवालों को अटेम्प्ट करने का. फिर दूसरा देख लो. द फर्म डज नॉट मेक एनी प्रॉफिट when 20 units are sold. does not make any profit. ठीक है, तो आपको अच्छे से पता है कि प्रॉफिट जो है वो निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है? टोटल रेवेन्यू. हाँ, एक टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. यही है ना प्रॉफिट का फार्मूला, यही होता है. तो अब आप जरा देख लो. पहले तो ये कि हमारे पास टोटल कॉस्ट तो दी हुई है हर जगह. ठीक है, मैं इसको जरा रिवर्स कर दूं ताकि क्लियर हो जाए हमारे पास कि ए तो आंसर नहीं है, वो हमने देख लिया है, लेकिन ये ताकि आपको क्लैरिटी ज्यादा हो जाए. अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास टोटल कॉस्ट दी हुई है, तो हमें टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट दोनों चाहिए ना. ओहो, ये जरा पड़ा, एक मिनट, ये एक जस्ट मिनट. अच्छा, अब इसमें हमारे पास ये है जी टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. ठीक है, अब यहाँ हमें कॉस्ट तो हमें दी हुई है, टोटल रेवेन्यू नहीं दिया हुआ, तो मैं यहाँ निकाल लेता हूँ टोटल रेवेन्यू. ठीक है, और टोटल रेवेन्यू का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी सोल्ड, या क्वांटिटी कह लो आप. अच्छा, अब यहाँ पे निकालने तो पहले आपके पास क्वांटिटी यानी कि आउटपुट कितनी है? 0. और आपके पास प्राइस कितनी है? ये दी है $6. तो यहाँ पर आ गया 6 इंटू 0 0, 6 इंटू 10 60, 6 इंटू 20 कितना आ गया जी? 120, और फिर 180. ये हमारे पास रेवेन्यू आ गया हर आउटपुट का. अब निकाल लें यही वाला फॉर्मूला, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. तो पहले कितने हैं जी हमारे पास? रेवेन्यू 0 और 40. ये तो -40 हमारे पास लॉस आ रहा है. अच्छा, दूसरा देख लो कि 60 हमारे पास रेवेन्यू है और कॉस्ट है हमारे पास 100. तो ये भी हमारे पास लॉस आ रहा है -40 का. फिर आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास रेवेन्यू आ गया 120 और कॉस्ट कितनी है? वो भी 120 है. तो हमारे पास ना प्रॉफिट है ना लॉस है, 0 आंसर आ गया. और अगर अगला निकालें तो 180 और 150, ये आ गया 30, प्रॉफिट आ रहा है. तो अब आप गौर करो कि बी आंसर इज करेक्ट, क्योंकि लिखा हुआ है कि
द फर्म डज नॉट मेक एनी प्रॉफिट व्हेन 20 यूनिट्स आर सोल्ड। ठीक है, तो 20 यूनिट्स पे प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस भी नहीं हो रहा और प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, तो यही आंसर है। अगर हम सी भी देख लें, द फर्म हैज नो फिक्स कॉस्ट, सी नहीं है, क्यों? क्योंकि जब भी 0 यूनिट पे कोई कॉस्ट होती है वो फिक्स्ड होती है, तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट जो है 40, ये सारी की सारी फिक्स्ड है। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉल कंटिन्यूअसली ओवर दीज आउटपुट, तो टोटल कॉस्ट कभी भी आपको पता ही है, इसको अगर आप टेबल को ना भी देखें तो आपको पता है कि टोटल कॉस्ट, सॉरी, जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आउटपुट के साथ बढ़ती है, फॉल नहीं करती। निकालेंगे भी ना तो तब भी आपको बढ़ती हुई ही नजर आएगी। बहरहाल इसका आंसर जो है वो बी बनता है, क्योंकि हमने निकाल लिया कि 20 यूनिट्स पे प्रॉफिट नहीं हो रहा। ठीक है जी, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया।